सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का एक बयान आया है कि 1 अप्रैल के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियां सब कबाड़ में जाएंगी। अब इस तरह की गाड़ियों को चलाने की कोई अनुमति नहीं होगी। नितिन गडकरी ने यह भी साफ कर दिया है कि गाड़ियां जो चलेंगी अब एथनॉल, मेथनॉल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना अब आ गया है, क्योंकि न्यू इंडिया है। आज पानीपत में एक नई शुरुआत हुई है। पानीपत की चीनी मिल अत्याधुनिक चीनी मिल है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। आज यहाँ एथनॉल प्लांट लगाने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए आसपास के गांव के ग्रामीणों को, किसानों को बुलाया गया था कि एथनॉल प्लांट पानीपत चीनी मिल में लगाया जा रहा है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कोई आशंका हो, तो उसका निवारण किया जाए। पानीपत शुगर मिल के एमडी एचसीएस ऑफिसर है नवदीप सिंह जी हमारे साथ। आज जो शुरुआत हुई है, एक अच्छा जेस्चर है किसानों की आय बढ़ाने के लिए और चीनी मिल को स्मूथली चलाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। जी, जैसा आपने बताया, आज माननीय उपायुक्त महोदय श्री सुशील सारवण जी, उन्होंने जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स है, ये नोटिफिकेशन 2006 के अकॉर्डिंग पब्लिक हियरिंग था। और एथनॉल प्लांट को लेके अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्शन हो उसको लगाने में, तो उसके लिए जो हियरिंग की गई थी, आज पब्लिक हियरिंग की है, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई है। तो सब ने अपनी सहमति दी है और बहुत जल्द हम इसमें काम शुरू कर देंगे। और एथनॉल का हमारा ये प्रोजेक्ट होगा 90 KLPD का। शाहबाद चीनी मिल में एथनॉल का उत्पादन पहले से चल रहा है, एकमात्र कोऑपरेटिव सेक्टर की हरियाणा की। दूसरा पानीपत में शुरुआत हो रही है। इस बार तो टेक्नोलॉजी आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेगी, क्योंकि बाद में शुरू हो रही है जी। किसानों की आय बढ़ेगी, एक तरह से रिसाइकलिंग वाला कंसेप्ट है। और दूसरा, लाखों व्हीकल है इस देश में, दिल्ली में अकेले दिल्ली में ही लाखों व्हीकल है। तो एथनॉल का जो प्रयोग होगा, उससे गाड़ी मालिकों को क्या फायदा होगा, प्रदूषण से भी बचा जाएगा, उनके लिए कितनी मुफीद है। पेट्रोल में या डीजल में मिक्स करके उसको चलाएंगे तो उससे रेट कॉस्ट कम होगा और जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा उससे। तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सभी काम कर रहे हैं। तो हमारा जल्द प्रयास है कि भी इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करके हम भी अपना पानीपत शुगर मिल का योगदान दें और एथनॉल के मिक्सिंग के लिए IOCL से जैसा हमारा एग्रीमेंट होगा, उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। पानीपत दिल्ली NCR का शहर है, हाईवे पे स्थित है, कनेक्टिविटी जबरदस्त है चारों तरफ से। तो यहाँ एथनॉल का जो उत्पादन है, आपको मेरे को रॉ मटेरियल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसानों की आमदन बढ़ेगी, इजीली अप्रोचेबल है। पानीपत को ये फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मोलाइसिस है और मोलाइसिस से हम एथनॉल बनाएंगे। एथनॉल से फिर जो हमारा सप्लाई होगा वो विद इन डिस्ट्रिक्ट ही है, तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बचेगा। ये हमारा प्लस पॉइंट है। दूसरा, फार्मर की जहाँ पेमेंट की बात है, वो रेगुलर पेमेंट हो और फार्मर को जो भी बेनिफिट मिल को देने चाहिए वो मिलेंगे। और इसमें मिल का भी फ़ायदा है, प्लस फार्मर का, मिल से ज़्यादा फार्मर का फ़ायदा है। तो हरियाणा की शाहबाद चीनी मिल जो सरकारी चीनी मिल है, कोऑपरेटिव सेक्टर की है, वहाँ के बाद पानीपत शुगर मिल में एथनॉल के उत्पादन को लेकर लाइन बिल्कुल क्लियर है। आज DC साहब जो चेयरमैन है इस शुगर मिल के, उन्होंने आपत्तियां भी सुनी है, किसी को कोई एतराज नहीं। और किसानों में बड़ी क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि एथनॉल जब बनेगा तो उनका जो वेस्ट है उसके भी उनको पैसे मिलेंगे। और MD साहब बता रहे कि वीकली पेमेंट होगी, मतलब एक व्यापारी जैसे होता है, पैसा आ रहा है, पैसा बट रहा है, उस तरीके से सर्कुलेशन होगा और अर्थव्यवस्था ही नहीं मजबूत होगी। पानीपत चीनी मिल दूसरी चीनी मिलों के लिए ट्रेंड सेटर साबित हो सकती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।